Morning to all of you. Welcome to TKS online class. I am Simra Shakir from Senior Campus Subject Science. Today's message is: it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Now take out your science book first. Okay. Before start the lecture, first I will ask some question regarding previous lecture. So who can tell me about the structure and function of cell? Yes, raise your hand. Who can tell me about the structure and function of the cell? ओके बच्चे काइंडली अनम्यूट योर माइक. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग मैम. वालेकुम अस्सलाम. यस बच्चे, टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल. मैम, all cells are not the same structure and function. Yes. And some examples are here. Nerve cells. जी. Nerve cells transport messages through our body. And blood cells, red blood cells transport materials as food around body. Yes. Epidermal cells make the outer covering of plants. Very good. Okay. Now who can tell me the size of the cell? What is the size of the cell? Yes, Fatima. What is the size of the cell? बच्चे काइंडली अनम्यूट योर माइक. समझ में नहीं आ रहा. क्या समझ नहीं आ रहा? फातिमा बच्चे आपको क्या समझ नहीं आ रहा? मैम, आप कौन से पेज पढ़ा रही हैं? बच्चे पढ़ा नहीं रही, मैं प्रीवियस लेक्चर सुन रही हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था. प्रीवियस लेक्चर हमारा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, और साइज ऑफ सेल मैंने आपको कल पढ़ाया था. आज मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ. ओके जी. तो आपने कल की क्लास ली थी? फातिमा बच्चे, कैन यू हेयर मी? यस मैम. आपने कल की क्लास ली थी? नो मैम, सिग्नल्स प्रॉब्लम थे. ओके. यस अली अब्बास, व्हाट इज द साइज ऑफ द सेल? Ali Abbas, can you hear me? Ali Abbas, बच्चे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली अनम्यूट योर माइक. बच्चे जब आपके पास ऑप्शन आता है ना अनम्यूट का, तो उस पर क्लिक किया करें ताकि मुझे आपकी आवाज़ आया करे. मैंने क्लिक किया था, पता नहीं फिर गया. जी आ रही है, अब आवाज़ आ रही है. ओके, टेल मी व्हाट इज़ द साइज ऑफ सेल. मैम, सेल का साइज इतना होता है कि हम अपने नेकेड आई के साथ ही देख सकते हैं. जी. तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप. वेरी गुड. ओके, today's our topic is inside a cell. आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड द सेल. आपके पास मैंने बच्चे काइंडली फोकस ऑन योर लेक्चर. लेक्चर के दौरान मैं किसी को चैट करते हुए ना देखूं. अगर मुझे कोई चैट करता हुआ नज़र आया तो मैंने ऑन द स्पॉट आपका माइक जो है अनम्यूट करना है और आपसे लेक्चर के मुतालिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना है. समझ आ रही है?
तो आप अपने लेक्चर पे फोकस करो। अगर आप अपनी बुक जो है वो अपने सामने ओपन रखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर जो है समझ आएगी। सो ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 3। टुडेज आवर टॉपिक इज़ इनसाइड अ सेल। यस फातिमा वकास। यस फातिमा वकास। जी बच्चे आपको कुछ पूछना है? यस मैम। जी पूछे। मैम मुझे आपकी पिक नजर नहीं आ रही। किस चीज़ की पिक्चर नज़र नहीं आ रही? मैम पेज की, बुक के पेज की। तो आपका ज़रा नेट का कनेक्शन चेक कर लें आप काइंडली। ओके मैम। अगर आपको पिक्चर, लिसन टू मी, अगर आपको पिक्चर जो है क्लियर नज़र नहीं आ रही, इसलिए तो बार बार मैं कह रही हूँ कि काइंडली ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैन क्लियर अबाउट द लेक्चर। अपने सामने अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 3। आप अपनी बुक अपने सामने खोलोगे तो ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएगा। ठीक है, वॉइस पे फोकस करें काइंडली। ठीक है। Today's our topic is inside a cell. Each living organism has different parts, just like us. Cells have different parts in them. They help cells to take in food, get energy and remove waste. They also help to keep cell alive and healthy. अब कहते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और सेल के अंदर जो है डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं सेल को फूड में, डाइजेशन में, एनर्जी में और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। एक्सक्रीशन का प्रोसेस मतलब जितना भी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप सेल अलाइव एंड हेल्दी। वो सेल को ज़िंदा रहने में और हेल्दी रहने में भी हेल्प करते हैं। अब सेल के अंदर कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसके बारे में बात हो रही है? तो सम बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ये सेल के पार्ट्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। आपके पास ये एनिमल सेल की डायग्राम है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है। स्मॉल वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। दीज आर द पार्ट ऑफ द सेल। ये वो पार्ट्स हैं सेल के जो सेल को हेल्प करते हैं या सेल के अंदर रह के अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शन? उसको फूड में हेल्प करते हैं, एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करते हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सेल। इसके अलावा सेल को हेल्दी होने में और ज़िंदा रहने में भी हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, आपके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो सेल के अंदर अगर कोई चीज़ एंटर हो रही है या उससे कोई चीज़ आउट हो रही है तो वो उसका फंक्शन परफॉर्म करता है। साइटोप्लाज्म आपके पास एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है। वैक्यूल आपके पास एक स्टोरेज बैग होता है, उसके अंदर फूड मटेरियल होता है या सर्टेन सॉल्यूशंस होते हैं। जब सेल को ज़रूरत होती है उसकी तो वो सेल को प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेल। दीज पार्ट्स आर नोन एज ऑर्गेनेलीज। अब ये जो पार्ट है सेल के, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और न्यूक्लियस, इसको कंबाइन क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज कहते हैं। Some organelles in animals and plant cells are different because of different structure and function. अब कुछ organelles animal cell में और plant cell में different होती हैं because of their structure and function. Now comes to the second topic, that is cell membrane. अब cell membrane क्या होता है? अब आप ये जो parts हैं ना, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि ये parts होते हैं, अब आप इन parts को जो है पढ़ोगे। ठीक है। फर्स्ट आपके पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको क्या कहा? आउटर कवरिंग है, बताया। द आउटर कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ऑल अदर ऑर्गेनेलीज सच एज द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स
आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जाहिर सी बात है, ये जितनी भी आउटर कवरिंग आपको नजर, ये वाली, ये आउटर कवरिंग को कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस आउटर कवरिंग को कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपके पास प्रेजेंट होते हैं क्या? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये नज़र आ रहे हैं अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, ये क्या है? इसके अंदर है ना, सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, बाहर है, और ये सारे पार्ट्स जो हैं ये क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। अच्छा, इट सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डैमेज होने से भी बचाता है सेल मेम्ब्रेन उनको। इसके अलावा उसको सेपरेट करता है एक दूसरे से। देखिए, वो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। बच्चे, अगर पिक्चर ब्लैक है सो फोकस ऑन द वॉइस एंड लुक एट योर बुक, पेज नंबर 3। ओपन योर बुक फातिमा इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपनी बुक अपने सामने ओपन करो। ये जो पिक्चर ब्लैक नज़र आती है या ब्लर नज़र आती है, ये कनेक्शन, वाईफाई के कनेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 3। ठीक है, वॉइस पे फोकस करें बच्चे। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, मेरी वॉइस तो सुनाई दे रही है, तो बस वॉइस पे फोकस करें और बुक को अपने सामने खोलें। इट अलाउज एसेंशियल मटीरियल्स, एसेंशियल मटीरियल्स इंपॉर्टेंट मटीरियल्स सच एज शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब वो सेल मेम्ब्रेन का मैंने फंक्शन आपको बताया कि वो क्या उसका फंक्शन है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर इंटर हो रही है, कौन सी चीज़ सेल से बाहर जा रही है, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, या उसका ये फंक्शन है। तो वो अलाउ करता है इंपॉर्टेंट मटेरियल जो सेल को चाहिए होते हैं, जैसे कि शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन टू एंटर द सेल। It also allows certain waste materials such as carbon dioxide to exist। मतलब उसका फंक्शन है कि सेल के अंदर जो चीज़ एंटर हो रही है उसको अलाउ करना, और जो एग्जिस्ट हो रही है उसको भी अलाउ करना। ठीक है, मैंने आपको साइटोप्लाज्म जब डायग्राम समझा रही तभी मैंने कहा कि वो एक जेली लाइक आपके पास मटेरियल है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ अ क्लियर जेली लाइक मटेरियल दैट फिल्स इनसाइड अ सेल। इट होल्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द सेल। अब यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, ये सारी, इसको कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन जेली लाइक मटेरियल को कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म ने जितने भी बाकी पार्ट्स मौजूद हैं सेल के अंदर, उनको क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड पेज, न्यूक्लियस, पेज नंबर 4, न्यूक्लियस। It is generally spherical and located in the center of an animal cell. It is the most important part of the cell, just like our brain. It is the control center of the cell and controls all its activities. ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, एनिमल सेल की डायग्राम आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर सेंटर में जो है न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस आपके पास स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप मतलब राउंड भी नहीं होता, ओवल भी नहीं होता। ठीक है, उन दोनों के दरमियान की शेप होती है। सही है, कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर ऑफ द एनिमल सेल के। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द cell, just like our brain. It controls center of the cell and controls all activities। ये सेंटर में मौजूद है, इसका मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं सेल के अंदर, तो ये उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपका ब्रेन आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज़ वैक्यूल? Vacuole, these sac-like structures store food and water until the cell needs them। मैंने आपको डायग्राम समझाते हुए भी बताया था कि वैक्यूल क्या होता है। एक स्टोरेज बैग है जहाँ पर फूड स्टोर होता है, फूड या वाटर स्टोर होता है। जब सेल को ज़रूरत होती है तो वैक्यूल उसको प्रोवाइड कर देता है। दे ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट until the cell get rid of them। Animal cells have many vacuoles। वैक्यूल का एक और फंक्शन है कि वो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है और फिर उसको रिमूव कर देता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सेल। इसके अलावा एनिमल सेल में बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द एनिमल सेल। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस को मैंने आपको बता दिया कि ये सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है सेल का, जस्ट लाइक आवर ब्रेन। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो होल्ड करता है बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सेल के उनको। वैक्यूल आपके पास एक स्टोरेज बैग है जो कि फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है सेल को जब उसको ज़रूरत होती है। इसके अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करता है और उसको रिमूव कर देता है सेल की बॉडी से। लास्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि ये आउटर कवरिंग है आपके पास सेल की, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ एंटर हो रही है और कौन सी चीज़ एग्जिस्ट हो रही है, ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। नाउ प्लांट सेल स्ट्रक्चर। हमने एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। नाउ कम्स टू द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स। अब मैंने जैसे स्टार्ट में ही आपको पढ़ाया कि इन दोनों सेल में, प्लांट और एनिमल सेल में, कुछ ऑर्गेनेलीज डिफरेंट होंगी, कुछ पार्ट्स जो होंगे सेल के डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड function. There are some additional part in the plant cell such as cell wall and chloroplast. ये दो वो parts हैं जो कि आपके पास एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं थे। ये जो हैं ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है और वो प्लांट सेल में जो है बच्चे काइंडली फोकस ऑन द वॉइस। ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 4। अगर आपको आवाज़ भी आ रही है मेरी तो बस उसको सुने और अपनी बुक को अपने सामने ओपन रखें ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अगर आपकी स्क्रीन पर पिक्चर ब्लर आ रही है या ब्लैक आ रही है या नज़र नहीं आ रही तो ये वाईफाई के कनेक्शंस के प्रॉब्लम हो सकता है। काइंडली ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, पेज नंबर 4। Cell wall. In plant, the cell membrane is covered another thick covering called the cell wall. अब cell wall ये देखें, this is the diagram of the plant cell, ठीक है। अब आपके पास सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग हो गई है प्लांट सेल में और सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपके पास सेकंड लेयर हो गई है प्लांट सेल में। न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, वैक्यूल इज़ प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म इज़ प्रेजेंट। जो एडिशनल पार्ट्स अगर ऐड हो गए हैं प्लांट सेल में वो कौन सा है, एक सेल वॉल है, एक क्लोरोप्लास्ट है। बाकी के वही पार्ट्स हैं जो कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट थे। यस इमरान बच्चे, काइंडली अनम्यूट योर माइक इमरान सो आई कैन हेयर योर वॉइस। जी बच्चे। मैम मुझे आप एक डायग्राम बताइए मैम, ये तो आपकी ब्लर है बहुत, तो मुझे नज़र नहीं आ रही। कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी बुक में प्लांट सेल की डायग्राम बनी हुई है, उससे भी मैं आपको समझा दूंगी, अभी सिर्फ सुने मेरी बात, ठीक है। आपकी बुक में प्लांट सेल की डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 5 पे, ये यहाँ से भी मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। समझ आ रही है इमरान? जी फातिमा बच्चे, काइंडली अनम्यूट योर माइक फर्स्ट। जी बोलें फातिमा बच्चे, आपको कोई क्वेश्चन करना है? काइंडली अनम्यूट योर माइक बच्चे सो आई कैन। न्यूक्लियस की जी, न्यूक्लियस का क्या? न्यूक्लियस समझ नहीं आया आपको? बच्चे कैन यू हेयर मी? मैं न्यूक्लियस दोबारा से आपको बता देती हूँ फातिमा ताकि आपको समझ आए। न्यूक्लियस आपके पास स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। कहाँ लोकेट होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। इट इज़
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जस्ट लाइक योर ब्रेन। न्यूक्लियस आपके पास स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप ना राउंड है ना ही ओवल है, ठीक है। ये आपके पास जो है सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और कंट्रोल करता है आपकी बॉडी, कंट्रोल करता है इस प्लांट एनिमल सेल की बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको। जैसे आपका ब्रेन, आपकी बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट है ना, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, आपकी बॉडी का। तो जितना भी फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो मेन पार्ट है सेल का, जो कि जितने भी फंक्शन एनिमल सेल में परफॉर्म होते हैं वो उस चीज़ को कंट्रोल करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। टुमारो फर्स्ट आई विल आस्क अबाउट द लेक्चर, देन वी विल मूव टूवर्ड्स। जी बच्चे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? काइंडली अनम्यूट योर माइक। इन्फिनिक्स जिसने अभी हैंड रेस किया है, काइंडली अनम्यूट योर माइक सो आई कैन हेयर योर वॉइस। बच्चे, जी बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम ये नहीं दिखता। तो बच्चे मैंने यही आपको समझाया है कि जब आपको वीडियो क्लियर नज़र नहीं आती तो ये वाईफाई के कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, सिग्नल इशू होगा। काइंडली आप अपनी बुक अपने सामने ओपन किया करें। मैं बार बार बुक का पेज नंबर भी बताती हूँ, बुक का भी बताती हूँ। आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो और मेरी आवाज़ पे फोकस करो। आप अपनी बुक अपने सामने खोलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा बच्चे। इज़ इट क्लियर टू यू? मैम मैंने बुक खोला लेकिन आप बच्चे आपका सिग्नल इशू होगा, मुझे आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, इसका मतलब आपके वाईफाई का कोई ना कोई इशू है। जी आसिफ बच्चे। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बच्चे लेक्चर तो मैंने ख़त्म कर दिया, अब मेरी आवाज़ कैसे आएगी? मैं तो क्वेश्चनिंग का आंसर कर रही हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज़? लेक्चर आपने सुना है आसिफ? जी ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। कल मैं आप लोगों से पहले लेक्चर सुनूंगी, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।